ओके ओके। चलिए, तो हम पुनः गांधी मैदान में हैं और आप देख सकते हैं पीछे में महागठबंधन के तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसी कड़ी में हैं भाकपा माले के, है ना। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज न्याय यात्रा में जो शामिल हुए, इस न्याय यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ में इनकलाबी नौजवान के हैं जिलाध्यक्ष हैं गुड्डू जी, क्या जो जिस तरह से आज जो न्याय यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, आप इसमें शामिल हुए। आपके तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी सलाम, इनकलाबी सलाम पेश करते हुए मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। ये जो न्याय यात्रा चल रहा है, साथ ही इसमें भारत जोड़ो की यात्रा है, जिसमें हमारी भी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में हर गांव दौरा कर रही है, हर लोगों से मिल रही है और उनकी जन समस्या को जान रही है। जी, क्या इस जो न्याय यात्रा से 2024 में क्या पलटा पलट सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। न्याय यात्रा में हम लोग सभी तमाम दलों के लोग, तमाम वर्गों के लोग, तमाम दुकानदार भाइयों, तमाम मजदूर भाइयों, तमाम किसान भाइयों, हर एक वर्ग लगा हुआ है। इसलिए परिवर्तन निश्चित होगा। और देश के नौजवान एक झूठा प्रधानमंत्री को देख लिया 10 साल कि ये जो प्रधानमंत्री बोल रहा है, इसकी बोलाहट में 1% सच्चाई नहीं है। ये जो भी बोल रहा है वो झूठा बोल रहा है। इसलिए 10 साल में लोगों ने देख लिया। नौजवान इनसे बार बार सवाल कर रही है कि जो आपने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, आपका सत्ता में 10 साल हो गया, वो 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? इनके पास में कोई जवाब नहीं है। देश को बर्बाद करने की एक साजिश रचा जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। इस देश को बांटने की जो विभाजनकारी नीति चल रहा है, उसके खिलाफ हम तमाम लोग एकजुट होकर और इनको भगाने का जो हैं आज सड़कों पर हैं और उसे दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। बड़ा बाउंड्री खड़ा किया जा रहा है, कटीला तार घेरा जा रहा है, कीली ठोके जा रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, भारत के नागरिकों के जहन में एक ही चीज अब सामने आ रही है कि जो हमारी आज़ादी है वो बच पाएगी कि नहीं। तो वो किले गाड़ दे या काटी लगा दे या जो चीज़ें उनको बिछाना है बिछा दे, लेकिन इस देश की नौजवान, इस देश की छात्र, इस देश की मजदूर, किसान रुकने नहीं जा रहे हैं और इनको विदाई करके ही रहेंगे। 400 के पार कह रहे हैं। कहने के लिए तो मुँह मियाँ मिट्ठू वाला मामला, आप जो कुछ भी कह लीजिए, आपको कहने की आज़ादी यही आज़ादी है ना, तो आप कहते रहिए। 300 बोले, 300 बोला, फिर अबर 400 बोल रहे हैं। तो देखिए, एक बार उनको मौका दे दिया गया, दूसरे बार भी वो मौका किसी न किसी तरह से कामयाब हो गए, लेकिन तीसरी बार जनता उनको मौका नहीं देने जा रही है, क्योंकि इस देश का हर वर्ग, हर पार्टी आंकड़ा मांग रहा है कि आंकड़ा आप दिखाओ। हम ज़्यादा बहस से नहीं करेंगे, आप जो कहा था उसी पे मैं बात करूंगा। अब 2 करोड़ रोजगार की बात कहे तो रोजगार कहाँ है वो मुझे बताओ। आप शिक्षा की बात कहे थे, शिक्षा कहाँ है देश में? इस देश में कितने लोग PhD कर रहे हैं वो आप मुझे डाटा बताइए। ये तमाम जो यूनिवर्सिटियाँ, तमाम जो शिक्षण संस्थान जो बेचने की साजिश चल रही है, वो तमाम नौजवान और छात्र जान रहा है। इसलिए नौजवान और छात्र, किसान, मजदूर मिलकर ये सभी लोगों ने तय कर रहे हैं कि 2024 में इनको देश से, जहां इनका भाई एक मित्र नीरव मोदी गया था, वहीं इनको भी भेजने का काम करेंगे। तो आखिर किस तरह से रोकेंगे आप? क्या है एजेंडा, क्या है? आखिर वो कह रहे हैं 400 के पार होंगे, आप रोकने का क्या है इनका? और आपका जो जिस तरह से EVM में खेल होता है, उस पर लड़ाई नहीं हो रही है आखिर? नहीं, आपकी जो बात है EVM की लड़ाई हुई, EVM के लेके दिल्ली के अंदर में निर्वाचन आयोग को दिल्ली के तमाम जो है वरिष्ठ अधिवक्तागण, तमाम लोग घेरे हुए, हर जगह लड़ाई जारी है, हर जगह लड़ाई जारी है, कहीं लड़ाई रुकने नहीं जा रहा है।
ये जो देश को जो बेचने की साजिश रच रहे हैं वो हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, इनके सामने एक चुनौती है कि हमारी आज़ादी बचेगी कि नहीं। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर लोगों को कहा था कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी लगा रहा हूँ, रोजगार दूंगा और व्यापार करूंगा, उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश के तमाम संपत्तियों को निजीकरण कर रहा है। और हम लोगों के सामने चुनौती है कि हमारी आज़ादी बचेगी कि नहीं, और हम अपने आज़ादी बचाने के लिए हम लोग कुर्बानी देने तक तैयार हैं। यहाँ पर एक महिला है जो किस पार्टी से हैं, क्या है, इनसे हम परिचय लेते हैं। किस पार्टी से हैं? भाजपा माले पार्टी से हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? बसंती देवी। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं। हाँ। क्या होगा 2024 में? 2024 में हम लोग राहुल गांधी के खूब बढ़िया से वोट देंगे, उनका सरकार बना के भेजेंगे। और क्या? कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? एक गैप वोट देंगे। यहाँ तो ईवीएम से चोरी हो जा रहा है, तो ईवीएम की लड़ाई तो लड़ना होगा पहले ना। तो ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे, सब चीज का लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम की भी लड़ाई लड़ेंगे। कौन सा बात? चुनाव की घोषणा होने वाला है, अब चुनाव होगा, आखिर 2024 में मोदी जी की कैसे विदाई कीजिएगा? कैसे विदाई दिया जाता है? कैसे कीजिए? एक वोट हम लोग किसी में नहीं देने वाला है। हम लोग का वोट वहीं जाएगा जहां हम लोग डालेंगे। हम लोग का वोट घपलाबाजी नहीं होता है, हम लोग दूसरा का नहीं देते हैं वोट। हम लोग महागठबंधन में है, महागठबंधन तो गड़बड़ हो जाता है ना ईवीएम से। ईवीएम से होता है तो ईवीएम के रास्ता देखल जाएगा। ईवीएम से चोरी करेगा तो हम लोग भी चोरी करवाएंगे। चलिए, तो ये तमाम लोग थे जो आज चलिए, क्या परिचय हुआ? हम कुर्था से आए हैं, कुर्था विधानसभा से। ठीक ना, हमने कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, आज जो ये कारवां देख रहे हैं, जो रैली आज राहुल जी के आने वाला है, यह संदेश साफ है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? क्या है इसका गारंटी? मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार। मोदी जी के कहने दीजिए ना, मोदी जी के कहने से कुछ होता है? मोदी जी तो जैसे उनको बोलने में ही महारत हासिल है। ठीक है, वो बोलने पे विश्वास करते हैं और कांग्रेस पार्टी करने पे विश्वास करती है। आज मोदी जी के शासनकाल में युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यवसायी हो और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये प्रताड़ित करने का काम किए हैं। कोई भी लोग इनसे खुश नहीं है। ठीक ना, तो जब युवा और किसान जागेगा तो नरेंद्र मोदी को देश से भगाएगा। तो वहाँ रोका जा रहा है आंदोलन के लिए। वही किसान मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। किसान अब वोटों की चोरी नहीं चलेगी। ईवीएम से तो चोरी होती है। बिल्कुल, ईवीएम से चोरी होती है, लेकिन ईवीएम को इतना कस हम लोग दबाएंगे कि इस बार ईवीएम हैक नहीं कर पाएंगे, ईवीएम फेल हो जाएगा। क्या गारंटी है कि ईवीएम से गड़बड़ी नहीं होगा? ईवीएम से लोग चोरी करते ही हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी जो हमारा जो सिस्टमेटिक चेन सिस्टम बना हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर है, बहुत जल्द उनका भी सुनवाई होगा। और विपक्ष के नेताओं के द्वारा चुनाव आयोग से कई बार समय मांगा गया है, वो समय नहीं दे रहे हैं। ईवीएम की टेस्टिंग पे, ईवीएम का उनके गुणवत्ता पे, उनके क्वालिटी पे और उनके यदि पर प्रश्न उठ रहा है, लेकिन आज तक चुनाव आयोग उसका क्लियरिफाई नहीं दे पाया, क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाया है। तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग को, ईडी को, सीबीआई को ये सरकार अपने अंदर रखे हुई है और देश में राजतंत्र लाकर देश को फिर गुलामी की ओर ले जाना चाहती है। तो अब वैसा नहीं है। जब कांग्रेस ने अंग्रेजों से जब आज़ादी दिलाई थी, उस समय हम लोग इतने जागरूक नहीं थे। तब एक गांधी ने महात्मा बनकर पूरे देश में भ्रमण किया और अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया। उसी प्रकार से राहुल गांधी की ये दूसरी जो यात्रा है, पूरे देश की यात्रा किए और दूसरी बार जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो लोगों को, पूरे देश में लोगों को जागरूक करके 2024 में बैठे अहंकारी प्रधानमंत्री को भगाने का काम करेंगे। चलिए, और भी हैं हम। हाँ, राम विनय जी होंगे हमारे। क्या नाम है सर? अपन पर राम विनय सिंह यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष कुर्था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो न्याय यात्रा में शामिल हुए, तो क्या न्याय यात्रा से किनको न्याय मिलेगा? क्या जनता को न्याय मिल पाएगी? देखिए, इस न्याय यात्रा से जो है पूरे देश की जनता को न्याय मिलेगी और न्याय तब मिलेगी, ये जो अहंकारी मोदी सरकार है, जिसको हम लोग पूरे देश की जनता ये सत्ता से इसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक हमें जो है इनसे जो है माने संविधान विरोधी आदमी को हम लोग जब तक नहीं हटाएंगे सत्ता से, तब
तक हम लोगों को जो है कोई न्याय नहीं मिलेगा। सत्ता से कैसे हटाइएगा? वो कह रहे हैं कि हम 400 के पार रहेंगे और ईवीएम से भी गड़बड़ी होती है। आखिर यह तो आने वाला समय बताएगा। ये देश की जनता हटाएगी उनको कहने से क्या होगा। देश की जनता अब जाग चुकी है, इनके जो करनामे हैं उनसे उब चुकी है। ये 9 साल के अंदर 10 साल के अंदर में रोजगार नहीं दे पाए युवाओं को। ये किसानों को झूठ पर सिर्फ जो है जुमला कि आमदनी बढ़ाएंगे, दुगुना आमदनी कर देंगे, 15-15 लाख ही लोगों को खाते में चला जाएगा। आज जो है न किसान इनसे खुश है, न देश के युवाओं को रोजगार है, सब के सब रोड पर बेचारे परेशान हैं। इसलिए राहुल गांधी हमारे जो है पूरे देश में न्याय यात्रा पर निकले हैं। उन्हें देश की जनता एकदम अपने जो है दिल से लगाने के लिए आतुर है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे ताकि इस देश के लोगों का कल्याण हो। इस न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार है, इसको उखाड़ फेंके और ईमानदार जैसे हमारे गांधी जी देश को आज़ादी में पूरे देश के लोगों को लेकर साथ पूरे देश का भ्रमण किया, उसी तरह राहुल गांधी ने आज पूरा देश में भ्रमण कर लोगों को जगा रहे हैं कि जागो और ये तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंको ताकि आपका उचित न्याय जो आपका हक है वो मिल सके। और पूरे देश के लोग राहुल गांधी को अपनाने के लिए आतुर है। नीतीश कुमार जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार तो क्या है वो तो जान रहे हैं, वो पलटू चाचा का कुछ कहना ही नहीं है। उन पर देश की जनता भरोसा नहीं करेगी। अब देश की जनता, बिहार का तो लोग जो है ठगा ही रहा है, पूरे देश को लोग उनसे कोई नहीं जो है बात करना भी नहीं कोई पसंद करेगा। ऐसा स्थिति उन्होंने बना लिया है। नीतीश कुमार अब नीतीश कुमार नाम कोई नहीं रखना चाहेगा बिहार में। अब उनका एक दूगो नहीं है, उनका पलटू नाम रख देगा क्योंकि उससे गंदा कोई देश में नेता आज नहीं है। वो समय के अनुसार बदलते रहता है व्यक्ति। और सिद्धांत, राजनीति जो है सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। न उनके पास सिद्धांत है न कोई नीति है, सिर्फ उनको कुर्सी के लिए चिपके रहना जो है उनको जो है अपने फिजरत में बना हुआ है। और इससे देश के आने वाले 2025 में नीतीश कुमार का यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है। इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, लोगों में जो इनका विश्वसनीयता था वो खत्म हो गया है। अब नीतीश नाम भी आने वाले समय में कोई नहीं रख पाएंगे क्योंकि नीतीश का नाम लोग गाली समझेंगे। क्योंकि इतनी बार नहीं इन्होंने पलटी मारे ना है तो क्या कहें इसको, घोलटनिया मारे, कोई पलटी ना मारता है, ये लग रहा है घोलटनिया मारे हैं 9 बार, ठीक ना। उनके बाद कौन कौन नामों से लोग उनको संबोधित कर रहे हैं ये आप लोगों को भी बखूबी पता है, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद। ये तमाम लोग थे जो आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा जोड़ो रैली में आज गांधी मैदान में मौजूद हैं। तो और हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।